मैं अनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। आज हम सराय दत्ते गांव में आए हैं। ये सराय दत्ते गांव में यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण भारी संख्या में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे बीच में ग्रामीण है। क्या नाम है आपका? कमल राज यादव। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 3rd ईयर का छात्र हूँ, बीएससी का। जी, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। अभी आप वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? लगातार 2 सालों से हमारी क्लासें लगातार नहीं चल पाई, लेकिन विश्वविद्यालय ने कोशिश किया ऑनलाइन चलाने का। कुछ हद तक हमारी पढ़ाई हुई, लेकिन उतना बेहतर नहीं हो पाया जैसे कि ऑफलाइन में होता था। जी हाँ। अभी यहाँ पर आप गांव में आए हैं, ये आपका गांव है सराय दत्ते। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे गांव में शिक्षा का अभाव है और यहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं। आई थिंक हमारे गांव से सबसे हाईएस्ट पोस्ट पुलिस की ही इस समय है प्रेजेंट टाइम में। अच्छा, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव से भी कोई अच्छा अधिकारी, पढ़ने लिखने वाला लड़का पढ़ लिख के आगे हमारे गांव का नाम रोशन करे। तो इसके लिए आप लोगों की क्या पहल रही, क्या समस्याएं, क्या बाधाएं आ रही हैं? मेन बाधाएं हैं कि गांव के लोग बेरोजगार हैं, पैसे नहीं हैं। इसी अभाव में अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए गांव में उस तरीके की शिक्षाएं नहीं दिला पा रहे हैं। आज गांव में प्राथमिक विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल है। इन विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? अब हमारे यहाँ जो विद्यालय हैं, यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल है उसमें टीचर नियमित नहीं रहते हैं और जो सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं वो भी बेहतर नहीं हैं। और टीचर को कोशिश करना चाहिए कि गांव-गांव में जाके बच्चों को घर से भी बुलाने की कोशिश किया जाए और शिक्षा को और बेहतर प्रोवाइड कराया जाए, हमारे गाँव का भी नाम आगे जाए। आज जिस तरह से हमारा देश ओलंपिक में खेला, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जो मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जी। और अगर कोई बंदा हमारे गांव में अगर हॉकी लेके चलता है ना, तो उसे बदमाश समझा जाता है। ऐसा क्यों? अरे, लोगों के मन में ये, दिमाग में ये धारणाएं बन चुकी हैं कि अगर वो हॉकी लेके आ रहा है तो वो लगता है कि बदमाशी ये खिलाड़ी नहीं है। हमारा सरकार ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। इन धारणाओं के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? इस धारणाओं के लिए मेन जिम्मेदार सरकार ही है। जब सरकार हमारे गांव तक इस सुविधा को प्रोवाइड ही नहीं कराएगी तो हमारा कैसे देश विकास करेगा, हमारा गांव कैसे आगे जाएगा? बिल्कुल। यहाँ पर और भी हमारे बीच में युवा हैं। यहाँ पर आज हम गाँव में बैठे हैं। क्या नाम है आपका? विकास यादव। विकास यादव, जैसा कि उन्होंने कहा कि आज हम गांव में जब लोग हॉकी लेकर के आते हैं तो गांव के लोगों के मन में एक ख्याल आता है या तो वो विकलांग है या कहीं मार करने जा रहा है। ऐसी क्या वजह है? ऐसी वजह यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने कोई स्टेडियम, कोई ग्राउंड, कुछ ऐसी सुविधाएं दी नहीं है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे जाएँ। और इसी वजह से हॉकी से सबसे ज़्यादा क्रिकेट का क्रेज गांव में चलता है, इसीलिए क्रिकेट खेलते हैं बच्चे। हॉकी का कद्र जानते नहीं हैं। सरकार ने कोई लहजा नहीं दिया है हॉकी का, इसीलिए बच्चे आज लाचार हैं हॉकी खेलने के लिए। यानी कि अच्छा, ये आपको क्या लगता है कि भारत ने 7 मेडल जीते ओलंपिक में, आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा आबादी वाला देश है। इसमें 7 मेडल मायने नहीं रखता। हमारे पड़ोसी देश 40 मेडल, 38 मेडल जीत रहे हैं और हम लोग आज इतना पीछे 7 मेडल मात्र जीत पा रहे हैं। बहुत पीछे हैं, क्योंकि सरकार को देखना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण हलचलों में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें, क्योंकि भारत के ग्रामीणी बच्चे अक्सर बड़े खेल, इंटरनेशनल खेलों में अपना नाम रोशन करते हैं, वही इंटरनेशनल नाम रोशन करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी अच्छी सुविधा नहीं है। शहर में बच्चे जा नहीं सकते, सब किसान मजदूर के बच्चे यहाँ पे हैं और यही वजह से सरकार जो सुविधाएँ नहीं देती, इसीलिए हम लोग मेडल कम जीत पाते हैं। यहाँ पर एक और लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सचिन यादव है। सचिन यादव जी, क्या करते हैं आप? जी, मैं इंटर का छात्र हूँ। अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी, इलाहाबाद में पढ़ता हूँ। इलाहाबाद में। अभी आप शिक्षा के बारे में क्या विचार है? शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है? अभी शिक्षा व्यवस्था 2 साल तो बहुत ही स्थगित चल रही है, जो कि हमारे देश में दारू और शराब के ठेके खोल दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ से स्कूल और कॉलेजेस नहीं खोले जाते हैं। लेकिन सरकार के मन में ये धारणा है कि दारू और शराब के ठेके पे कोरोना नहीं पहुंचता है और कॉलेज और विश्वविद्यालय और स्कूल में कोरोना पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं ये 2 साल से कोरोना हम लोग को लाचार किया हुआ है और हमारी पढ़ाई बाधित है। ये इनका कहना है कि विद्यालयों में कोरोना पहुंच जाता है, शराब की दुकानों पे कोरोना नहीं पहुंचता। ये सवाल बड़ा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है देश के युवाओं का, जो इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, जिनके सपने हैं कि देश के लिए कुछ कर गुजरूं, देश के लिए कुछ ऐसा करूं कि देश का भी नाम रोशन हो और हमारे घर परिवार का भी नाम रोशन हो। यहाँ पर और भी लोग हैं, यहाँ के ग्रामीण काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। यहाँ पर सरकार तो कह रही है कि हमने खेल के लिए भी बहुत किया, शिक्षा के लिए भी हमने बहुत कुछ किया है।
अच्छा ये बताइए, खेल के बारे में सरकार ने क्या किया है? ना एक स्टेडियम है, ना एक अच्छा सा ग्राउंड है जिससे प्रतियोगी अब योगी जी ने तो घोषणा कर दी है। अभी आप देखिए, नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए दिए, सभी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए दिए। और बिल्कुल आप देखिए, मोदी जी ने ऐलान किया है कि हम खेल विश्वविद्यालय भी बनाएंगे अब। अरे तो जब बनेगा तब तो जान पाएंगे ना कि खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, इकाना स्टेडियम बन रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधाएं मिले। अब यही देख लीजिए, अब यही होता है जिस प्रकार से उसके अंदर टैलेंट जो बच्चे के अंदर होता है, अगर वो अपने टैलेंट को दिखाना चाहता है, नहीं दिखा पाता, किसी वजह से लाचारी हो जाती, पैसे की आर्थिक स्थिति, कोई भी स्थिति समझ लीजिए, अगर उसके पास हो जाती तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर यही रवैया रहेगा तो गाँव ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे कभी वो नहीं, जैसे इतना बड़ा भारत आबादी वाला देश है, 7 मेडल लेके आया है, 7 नहीं उसको 70 मेडल लेके आना चाहिए, तब भी कोई चीज़ बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इसी सुविधा को ना होते हुए यहाँ भारत में ये हाल है कि 7 मेडल लेके आया है। इसमें यही अहम भूमिका योगी जी से कहना अपील है मेरी कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्टेडियम, ऐसे ग्राउंड बनाए जिससे बच्चों की प्रतिभा को आगे निखारा जा सके। क्या नाम है आपका? श्यामबली यादव। श्यामबली यादव जी, बताइए, आज आपके गांव में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, अभी यहाँ पे और भी लोग हैं। उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में आपके क्या विचार हैं? शासन व्यवस्था के बारे में यही बोलेंगे, जिसकी सरकार है उसके लिए सही है, जिसकी सरकार नहीं, जैसे यादव वोट पीटे जा रहे हैं। जो हो रहा है ना, रियल बता रहे हैं हम, आरोप लगाने की अलग बात है। जो रियल है, रियल बता रहे हैं हम कि यादव पीटे जा रहे हैं। शासन व्यवस्था इनकी ठीक नहीं, उन्हीं के लिए शासन व्यवस्था ठीक है, जो ठाकुर पंडित हैं उन्हीं के लिए शासन व्यवस्था ठीक है इनकी। इस बार चुनाव कैसा रहेगा? चुनाव क्या, बेईमानी के दम पर चुनाव जीतेगी बीजेपी। अभी यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, समाजवादी पार्टी भी मैदान में है, भाजपा भी मैदान में, कांग्रेस भी है और बसपा भी, अन्य छोटे छोटे दल भी मैदान में। इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बस वही बीजेपी बनेगी। कारण क्या है? कारण यही, काम भी अच्छा हो रहा है और खिलाफ पार्टी में कोई बनने वाला लायक है नहीं। तो अच्छा, और महंगाई को आप नहीं मानते कि एक बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल मानते हैं, इसको सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। महंगाई पे नियंत्रण नहीं हो पा रहा जी, है। बिल्कुल होना चाहिए नियंत्रण। और क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? कमाल निसार अहमद है भैया, हम लोग बाजा बजाए भाई साहब, बाजा बजा। हाँ, बिल्कुल नौकरी चाकर पढ़ा लिखा नहीं है भाई, कोनो चीज लिया देते हैं भाई, नौकरी चाकरी के भाई में लोग घूमट टारते हैं, चूतिए कि नहीं। कितना मिलता है? हाँ, मिला 200 रुपया 50 रुपया कमाई थी भाई साहब। बताओ कितने बच्चे हैं आपके? 5 लड़कियां हैं भाई साहब। 5 लड़के? हाँ। मतलब हंसी मजाक में आप चलते बता रहे हैं। हाँ, अब कहाँ करीब देखा तो वही सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है। अच्छा, तो अभी आप लोगों का रोजगार नहीं है? कुछ नहीं जाए बका भैया, हम लोग ये बाजा बजाई थी, ये गुजारा सीजन आता होगा तो बाजा बजाता है, उसके बाद बल्टी बनाई, बक्सा बनाई, गुब्बारा बेची। तो आप डेली, आपका ये जो डेली काम नहीं है? ये डेली नहीं होता। डेली क्या करते हैं? डेली आप गुब्बारा बड़ा बेची, बल्टी बक्सा बनाई, हम लोग और कुछ नहीं। 100-200 रुपए हो जाता है? हाँ, 100-200 कमाई ले। मतलब खर्चा निकलना मुश्किल। हाँ, बस खर्चा निकलना मुश्किल हो जाता मेरे भाई। ये हालत है यहाँ के। कौन सी जात के हैं हम लोग गौरिया है भाई। गौरिया। मुसीबतें झेल है, क्या तो आदमी का खुश रहा है, काम परेशान रहा है। ये गौरिया बिरादरी से हैं। गौरिया के बारे में शायद लोगों को ये जानकारी ना होगी, या सरकार तक जानकारी नहीं पहुंच पाई होगी। सच में गौरिया ऐसी जात है जिसको SC कैटेगरी में भी डाला जाए तो कम है, क्योंकि आज इनको जिस कैटेगरी में डाला गया है, श्रवण कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, शायद इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। समय समय पर सरकारों ने संविधान संशोधन किए, रिजर्वेशन आरक्षण देने की बात कही। अभी पिछले दिन संविधान संशोधन करते 39 जातियों को बैकवर्ड में शामिल किया है, जिससे उनको रिजर्वेशन में मौका मिलेगा। लेकिन ये गौरिया समाज के लोग, गौरिया समाज के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति इतनी डामाडोल है, उसके बावजूद हमें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता। आखिर इनके साथ कब न्याय होगा? क्या ये ढोल ताशे ही बजाएंगे? आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं? पढ़ाते हैं। दिक्कतें आ रही हैं? हाँ, दिक्कत रहा कैसे। तो अभी आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं? हाँ, पढ़ावे चाहते हैं, जब भाई कमाई बुता जो हिसाब से तो उस हिसाब से आदमी हर काम करी ना। अब नून तेल खर्चा। सरकार से क्या कहना चाहेंगे अपने? सरकार से ये कहा चाहिए कि सरकार दे, हम लोग घर द्वार दे, कॉलोनी दे, रहाय व्यवस्था दे, खेत दे, बारी दे, जमीन नहीं है, कुछ नहीं। पढ़ाई उड़ाई के बारे में? हाँ, पढ़ाई दे, अब खर्चा दे, पढ़ावत है, लिखावत है, जो हो सकता है कियावत है, पियावत है। अब हमें हम लोग क्या करी बड़का ना तो व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था लाभ हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है सर। यही दिक्कत
दिक्कतें बहुत आ रही हैं बच्चों को पढ़ने लिखने में। और क्या क्या दिक्कतें हैं? यहाँ तो सर बहुत दिक्कतें हैं, हर रोजगार में सर बढ़ोतरी, हर तेल सर पेट्रोल डीजल हर चीज़ महंगाई है सर, इसीलिए बहुत दिक्कतें हैं सर।